हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। बच्चों को बड़ा कंफ्यूज रहता है नंबर सिस्टम के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अपना ये नंबर सिस्टम। और ये आज बड़े बेसिक से जानेंगे, बहुत बारीकी तरीके से जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है नंबर यानी कि संख्या, सिस्टम यानी पद्धति। काइंड्स ऑफ नंबर, नंबर होते कितने प्रकार के हैं इसके बारे में जानेंगे। और प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या आदि संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक, सबसे पहला नंबर क्या अपना प्राकृतिक संख्या। क्या है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, यानी कि ये कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ जाकर खत्म होती हैं, इसका कोई अंत नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या होगी 600 या 800, ठीक, या कुछ भी मान लो 20,000, अनंत तक चलता रहेगा। ये सब क्या हमारी प्राकृतिक संख्या। क्या है प्राकृतिक संख्या। तो उम्मीद करता हूं प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 2 आती है हमारी सम संख्या, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इवन नंबर। जैसे कि 2 4 6 8 डॉट डॉट अंत तक ये भी चलता रहेगा। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित होती हो, जो 2 से विभाजित हो। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मान लो, जैसे हमारे पास 4 हो गया या 8 हो गया, ठीक, तो ये संख्या क्या हमारी 2 से पूरी पूरी पूर्ण रूप से कट जाती है। जैसे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये सब क्या हमारी सम संख्या, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। संख्या नंबर अगली पर आते हैं विषम संख्या, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड नंबर, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से। जैसे मान लीजिए 1 3 5 7 डॉट डॉट अनंत तक। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित ना हो, वह संख्या क्या कहलाती है, हमारी विषम संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, 1 है, 3 है या 5 है, ठीक, इसे हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0.5। ये कितनी बार जाएगा, 1.5। और ये कितनी बार जाएगा, 2.5। यानी कि ये पॉइंटों में कट रहा है। तो जिसका अर्थ ये है कि ये क्या हमारा एक विषम संख्या है। लेकिन जिस प्रकार मैंने यहां बताया कि 2 से पूर्ण रूप से कट जाता है, वो क्या हमारी सम संख्या है। 2 से पॉइंट में कट रहा है तो ये क्या हमारी विषम संख्या। ठीक है, अब संख्या नंबर अगले पे आ जाते हैं पूर्ण संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि इसमें 0 भी शामिल हो गया। पहले ये अधूरी संख्या थी, यानी कि अपूर्ण संख्या थी। अब इसमें हमने क्या करा, 0 भी शामिल कर लिया। तो ये क्या हो गया, हमारी पूर्ण संख्या, जिसमें अगर 0 शामिल हो जाए तो वह संख्या क्या कहलाएगी, हमारी पूर्ण संख्या। जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक चलता रहेगा। अगली संख्या पर आ जाते हैं पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंटीजरिस नंबर बोलते हैं। जिसे हम इंटीजरिस नंबर बोलते हैं। माइनस यहां से शुरू करेंगे, बीच में से 0 1 2 3 डॉट डॉट अंत तक ये भी चलता रहेगा। फिर इधर चलेंगे लेफ्ट साइड, -1 -2 -3 डॉट डॉट अनंत तक। अब तुम सोच रहे होगे कि इधर प्लस कैसे और इधर माइनस कैसे, क्योंकि यहां से हमने राइट साइड में लिया और इधर से लेफ्ट साइड में। तो यहाँ क्या हो गया हमारा -1 -2 -3, ये भी अनंत तक चलता रहेगा। जिसमें हमारा क्या, जीरो जीरो भी एक क्या हमारी पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो 0 भी क्या हमारी है, पूर्णांक संख्या, क्योंकि इसमें भी 0 क्या हो गया हमारा, शामिल हो गया। ठीक है, संख्या नंबर अगली पर आ जाते हैं धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या क्या होती है, यानी कि धनात्मक। क्या होती है, धनात्मक। यानी कि ये क्या होता है, हमारा प्लस का चिन्ह होता है। काय का चिन्ह होता है, प्लस का, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एडिशन। क्या बोलते हैं, एडिशन। ठीक, एडिशन यानी कि धनात्मक संख्या जो प्लस के रूप में हो, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, वह संख्या क्या होती है, हमारी धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, तो इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, आई की पावर प्लस से प्रदर्शित करते हैं। संख्या नंबर अगली पर आते हैं हम ऋण संख्या, यानी कि आई, इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, आई की पावर माइनस से। जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये क्या हमारी ऋणात्मक संख्या। क्या हमारी
ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक, माइनस और धनात्मक प्लस, ठीक है। तो अनंत तक ये भी चलता रहेगा, जैसे माइनस 600 या माइनस के 900, कोई भी संख्या है यदि वो माइनस में है वो संख्या क्या कहलाएगी, हमारी ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। अब बात आती है हमारी भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी भी संख्या से पूर्ण रूप से कट जाती है, किसी भी संख्या से पूर्ण रूप से कट जाती है, वह संख्या क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, जैसे सपोज करो ये हमारे पास क्या है, 2 4 है, 2 से कट गया 2 दूनी 4, 2 से कट गया 2 तिया 6, 2 से कट गया 2 चौका 8, 2 से कट गया 2 पंजे 10, ठीक है। ये संख्या हमारी पूरी पूरी कट गई, ये क्या हमारी भाज्य संख्या। अब इसका ही उल्टा एक संख्या होता है हमारी, एक संख्या होती है अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं डिविजिट नंबर। क्या बोलते हैं, डिविजिट नंबर। तो इसे काय से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, डी से। अब अगली संख्या आती है हमारी अभाज्य संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, पी से। जैसे मान लीजिए 2 3 5 7 11। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से ही कटे, किसी और संख्या से ना कटे, वह संख्या क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है, ठीक, ये किससे कटेगी, लेकिन हाँ अभाज्य संख्या में एक चीज और भी है, लेकिन एक से तो कट जाएगी, एक को छोड़ के किसी और संख्या से ना कटे और खुद से ही कटे, वह संख्या क्या कहलाएगी, हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास, जैसे एक से तो ये भी कट रहा है, एक से ये भी कट रहा है, एक से ये भी कट रहा है, लेकिन ये क्या है, 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 5 से ही कटेगा, ये 7 से ही कटेगा और ये 11 से ही कटेगा। यानी कि खुद से कट रहा है, और जो एक से कट रहा है वो क्या संख्या कहलाएगी, हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, और अभाज्य संख्या होती है हमारी, जैसे 13 हो गया, ठीक है, 15 नहीं 17 हो गया, 19 हो गया, है ना, 23 हो गया। ये संख्या क्या हमारी अभाज्य संख्या होती है, यानी खुद से ही कटती हैं और एक से कट जाती हैं, वो संख्या कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है। और यहां तक तो आपको नंबरों के बारे में समझ में आ गया होगा। और 2 वेरी वेरी मोस्ट जो संख्या है हमारी, वो संख्या के बारे में अभी बताऊंगा। एक संख्या हमारी अपरिमेय संख्या, एक हमारी परिमेय संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। यानी कि इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। काय से, कैपिटल आर से। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p बटे q के रूप में हो तो, और q बराबर 0 ना हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, वह संख्या क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1/3, 0, 1/5, या तो इसमें क्या हमारा 2/4 है, ये कौन सी संख्या हमारी परिमेय संख्या, नहीं, ये क्या हमारी अपरिमेय। देखो अभी तक क्या है, हमारा जो 2/4 है ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी क्या हमारा 2/4 है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना आ गया, 1/2। क्योंकि 2/4 इसलिए नहीं है, मैंने कहा कि जिसका एचसीएफ 1 हो वह संख्या क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। 2 और 4 का निकाल के देख लो आप, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और सॉरी अलग अलग निकालना पड़ेगा, 2 एकम 2 और 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ कितना आएगा, 2 का कितना आएगा, 2 गुणा 1, और यहाँ आ गया अपना 4 का 2 गुणा 2, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो जी मैंने कहा कि जिसका एचसीएफ 1 हो वो क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। और क्यों बराबर 0 ना हो, यानी कि 0 क्या हमारे परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि 0 को क्या कर सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। पर इसमें कंडीशन है कि क्यों बराबर 0 ना हो, क्योंकि अगर हम 1/0 क्या हमारी परिमेय संख्या नहीं है, तो 0 भी क्या हमारी परिमेय संख्या है, 1/3 क्या हमारी परिमेय संख्या है, 1/5 हमारी क्या परिमेय संख्या है, लेकिन 2/4 हमारी अभी तक परिमेय संख्या
नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब बात आती है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसमें p बटे q के रूप में ना हो, वह संख्या क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए पाई हो गया, √2, √3 माइनस के √2 माइनस √3 माइनस के √5, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं होता, अनगिनत संख्या होती है ये, तो वह संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 2/3 हो गया, माइनस के 4/7 हो गया, पाई हो गया, या √2 हो गया, ये इसमें क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, यानी कि इसमें दोनों संख्या है, दोनों संख्या सम्मिलित हैं, तो ये संख्या क्या होगी, हमारी वास्तविक संख्या। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। ठीक है।